आईपीएल के 34वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों में केएल राहुल तो वहीं क्विंटन डिकॉक का आया तूफान। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों को धोया बुरी तरीके से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आईपीएल के 34वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से पहले बल्लेबाजी में महेंद्र सिंह धोनी तो वहीं रविंद्र जडेजा ने काफी दमदार बल्लेबाजी की और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ यहाँ के बेहतरीन स्कोर खड़ा किया। तो वहीं यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से भी केएल राहुल क्विंटन डिकॉक का आया तूफान। आज के इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों को धोया बुरी तरीके से और आखिरी क्षणों में इस तरह की बल्लेबाजी देकर महेंद्र सिंह धोनी ने भी बजा दी है ताली। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिरकार किस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों ने आज के इस मुकाबले में कोहराम ढाया है। इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के हार का सबसे बड़ा कारण क्या था। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी करते हुए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। तो यहाँ पर पारी की शुरुआत से ही यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की होम ग्राउंड पर सिक्का उछला और गिरा केएल राहुल के पक्ष में, जहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स को यहाँ पर बल्लेबाजी का न्योता दिया तो वहीं यहाँ पर खुद गेंदबाजी का फैसला किया। तो दोस्तों, यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे अजिंक्य रहाणे के साथ सचिन रविंद्र, जहाँ पर पहले ओवर हेनरी को दिया गया, मात्र चौका खाने के साथ ही पहले ओवर को समाप्त किया था। लेकिन यहाँ पर दूसरे ओवर के पहली ही बॉल पर मोहसिन खान को लाया गया, जमाल कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए सचिन रविंद्र को अंदर आती बॉल पर बोल्ड आउट किया और 0 रन बनाकर उन्हें पवेलियन भेज दिया। ऐसे में पहली ही बड़ी सफलता दूसरे ओवर में लग गई थी। तो यहाँ पर तीसरा ओवर हेनरी का रहा, जहाँ पर छठी बॉल पर छक्का खाने के बाद इस ओवर में 13 रन लुटाए। तो इस पारी का पांचवा ओवर एक बार फिर से यश ठाकुर को दिया गया, जहाँ पर पहली ही बॉल पर ऋतुराज गायकवाड़ ने चौका जमाया। तो यहाँ पर अगली ही बॉल पर एक बार फिर से यश ठाकुर ने कमाल का परफॉर्मेंस किया और ऋतुराज गायकवाड़ को दमदार बॉल डाली। तो यहाँ पर विकेट कीपर केएल राहुल ने उन्हें कैच किया और 17 रन बनाकर उन्हें पवेलियन भेज दिया। ऐसे में दोस्तों, आज के इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने पावर प्ले में 51 रन बनाए। तो वहीं 2 विकेट के नुकसान पर आज के इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी दमदार परफॉर्मेंस करके दिखाई। तो यहाँ पर अब क्रीज पर रविंद्र जडेजा और अजिंक्य रहाणे बेबी पावर प्ले के बाद मौजूद थे। इसी के साथ ही पावर प्ले खत्म होने के बाद केएल राहुल ने कुणाल पांड्या को यहाँ पर 7वां ओवर दिया, जहाँ पर 7वें ओवर में मात्र 6 रन दिए। तो ही आउट और रवि बिश्नोई का दिया गया, जहाँ पर चौथी और छठी बॉल पर रविंद्र जडेजा ने चौका जमाया और 11 रन देते हुए इस ओवर को समाप्त किया। हालांकि यहाँ पर 9वां ओवर बार फिर से कुणाल पांड्या को दिया गया, जहाँ पर पहली ही बॉल पर अजिंक्य रहाणे को बोल्ड आउट किया और उन्हें 36 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया। ऐसे में आज के इस मुकाबले में 9 ओवर की समाप्ति पर चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 74 रनों पर पहुंच चुका था, 3 विकेट के नुकसान पर। तो वहीं अभी भी रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे क्रीज पर जमे हुए थे। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से 10वें ओवर में रवि बिश्नोई ने मात्र 7 रन दिए। तो यहाँ पर 11वें ओवर में एक बार फिर से यश ठाकुर को लाया गया, चाहे उसने भी यहाँ पर 6 रन देते हुए इस ओवर को समाप्त किया था। लेकिन यहाँ पर 12वें ओवर की पहली ही बॉल पर मार्कस स्टोइनिस ने आते ही कमाल का परफॉर्मेंस किया और शिवम दुबे को बाउंस डाली। तो वहीं केएल राहुल ने ऊंचा उनका कैच किया और मात्र 3 रन बनाकर शिवम दुबे को भी पवेलियन भेज दिया। ऐसे में 12 ओवर की समाप्ति पर आज के इस मुकाबले में 89 रनों पर चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना चौथा विकेट भी गंवा डाला था। तो वहीं यहाँ पर इस पारी के 13वें ओवर में दूसरी ही बॉल पर कुणाल पांड्या को लाया गया, जहाँ पर नए खिलाड़ी समीर रिजवी का सामने करते हुए एक बार फिर से केएल राहुल ने उनका कैच किया और मात्र समीर रिजवी को 1 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया। ऐसे में दोस्तों, 13 ओवर की समाप्ति पर 93 रनों पर 5 विकेट चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक गंवा दिए थे। तो वही नए खिलाड़ी के रूप में मोइन अली और रविंद्र जडेजा क्रीज पर स्थित थे। तो यहाँ पर 14 ओवर में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए और स्टोइनिस ने मात्र 5 रन देते हुए समाप्त किया। तो यहाँ पर 15 ओवर रवि बिश्नोई ने भी 7 रन देते हुए समाप्त किया। तो वहीं 16वें ओवर में मात्र एक चौका खाने के साथ ही रविंद्र जडेजा और यश ठाकुर की अच्छी तालमेल देखने को मिली। हालांकि यहाँ पर 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर मोहसिन खान ने यहाँ पर रविंद्र जडेजा के हाथों 6 खाना पड़ा और इस ओवर में 10 रन लुटा भेजे। हालांकि यहाँ पर 18 ओवर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बढ़ा रहा था। आपको बता दें कि यहाँ पर पहली ही बॉल पर रवि बिश्नोई ने मोइन अली को अच्छी बॉल डाली और डॉट निकाली। लेकिन यहाँ पर दूसरी
और तीसरी बॉल पर रवि बिश्नोई को लगातार 2 छक्के लगाए और चौथी बॉल पर एक बार फिर से छक्का लगाने के साथ ही यहाँ पर छक्कों की हैट्रिक अपने नाम की। लेकिन यहाँ पर 5वीं बॉल पर रवि बिश्नोई ने भी बदला लेते हुए एक बार फिर से आज के इस मुकाबले में आयुष बड़ौनी को बाउंड्री लाइन पर कैच कराया और रवि बिश्नोई ने मोइन अली को अपना शिकार बनाया और 30 रन बनाकर उन्हें पवेलियन भेज दिया। ऐसे में दोस्तों आज के इस मुकाबले में 18 ओवर खत्म होने के साथ 142 रनों पर चेन्नई सुपर किंग्स से अपना 6ठा विकेट भी गंवा बैठी थी। तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने अपना अर्धशतक आज के इस मुकाबले में पूरा किया। तो यहाँ पर नए खिलाड़ी के रूप में महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर आए, जहाँ पर 19 और मोहसिन को दिया गया, जहाँ पर पहली ही बॉल वाइड तो ही यहाँ पर अगली ही बॉल वाइड फेंकने के बाद एक बार फिर से 18 ओवर की पहली बॉल पर मोहसिन खान को महेंद्र सिंह धोनी ने चौका जमाया। तो यहाँ पर अगली ही बॉल पर छक्का जमाने के साथ ही महेंद्र सिंह धोनी ने शानदार बल्लेबाजी की थी। तो इस ओवर में यहाँ पर 19 ओवर में 15 रन लुटाने वाली लखनऊ सुपर जायंट्स 157 रन अब तक दे चुकी थी। तो यहाँ पर 20 ओवर यश ठाकुर को दिया गया, जहाँ पर यश ठाकुर को तीसरी बॉल पर महेंद्र सिंह धोनी ने 6 लगाया। तो वहीं चौथी बॉल पर चौका। तो इसी ओवर की 6ठी बॉल पर एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी ने चौका लगाने के साथ ही 20 ओवर में 176 रनों चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को टारगेट दिया था। हालांकि यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी 9 गेंदों पर 28 रन बना पाए। तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा आज के इस मुकाबले में सबसे ज़्यादा 40 गेंदों पर 57 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने थे। हालांकि यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से यहाँ पर गेंदबाजों ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करके दिखाई थी। दोस्तों यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की अगर बल्लेबाजी की पारी की बात करें तो यहाँ पर पारी की शुरुआत करने उतरे पहले ओवर शिव क्विंटन डिकॉक के साथ केएल राहुल। तो यहाँ पर पहले ओवर चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से दीपक चहर को दिया गया, जहाँ पर 3 रन देते हुए पहला ओवर समाप्त किया था। लेकिन यहाँ पर दूसरा ओवर देश पांडे ने 9 रन दिए। तो ही तीसरे ओवर में दीपक चहर ने एक चौका और छक्का खाने के साथ ही 12 रन लौटाए थे। हालांकि आज के इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से केएल राहुल तो वहीं यहाँ पर एक तरफ क्विंटन डिकॉक ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और पावर प्ले में यहाँ पर 54 रन दोनों ही खिलाड़ियों ने जोड़ डाले थे। हालांकि अभी भी 84 गेंदों पर 123 रनों की जीत की जरूरत थी। एक तरफ केएल राहुल 34 तो वहीं क्विंटन डिकॉक पावर प्ले में 18 रन ठोक चुके थे। तो यहाँ पर 7 ओवर रविंद्र जडेजा को दिया गया, जहाँ पर रविंद्र जडेजा को भी 7वें ओवर में 9 रन तो वहीं 8वें ओवर में पत्थी राणा को आज के इस मुकाबले में 12 रन लौटाने पड़े। हालांकि आज के इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से दमदार परफॉर्मेंस करने वाले केएल राहुल ने 11वें ओवर की चौथी बॉल पर रविंद्र जडेजा को चौका जमाने के साथ ही अपना अर्धशतक पूरा किया 35 गेंदों पर। तो यहाँ पर दोस्तों शानदार फॉर्म में चलने वाले क्विंटन डिकॉक ने भी आज के इस मुकाबले में दमदार परफॉर्मेंस करके दिखाया और यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने 10 ओवर की समाप्ति पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 89 रन अब तक जोड़ दिए थे। तो यहाँ पर 60 गेंदों पर 88 रनों की दोनों ही टीमों को जरूरत थी। हालांकि केएल राहुल यहाँ पर 49 और क्विंटन डिकॉक 36 रनों पर अभी भी नाबाद क्रीज पर खड़े हुए थे। ऐसे में दोस्तों 12 ओवर में मात्र मुस्तफिजुर रहमान ने 7 रन लुटाए। तो वहीं यहाँ पर 14वां ओवर एक बार फिर से देश पांडे लेकर आए, जहाँ पर 8 रन उन्होंने भी दिए। हालांकि यहाँ पर आज के इस मुकाबले में आपको बता दें कि यहाँ पर 15 ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने यहाँ पर सबसे बड़ी सफलता ली थी। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार 3 चौके खाने के बाद आखिरी 6ठी बॉल पर मुस्तफिजुर रहमान ने अच्छी फॉर्म में दिखने वाले क्विंटन डिकॉक को यहाँ पर शानदार बॉल डाली और महेंद्र सिंह धोनी के हाथों विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई और उन्हें आज के इस मुकाबले में 54 रन बनाकर अपनी पारी की समाप्ति की घोषणा करनी पड़ी थी। हालांकि यहाँ पर 15 ओवर की समाप्ति पर 134 रनों पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पहुंच चुकी थी। वहीं क्विंटन डिकॉक के विकेट के बाद यहाँ पर नए खिलाड़ी निकोलस पूरन आए, जहाँ पर निकोलस पूरन ने भी दमदार बल्लेबाजी की और मुस्तफिजुर को अगले ओवर में 3 चौके ठोके। तो यहाँ पर 17 ओवर में 15 रन लेने के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर 161 रनों पर पहुँच चुका था। तो यहाँ पर अब जीत के लिए मात्र 18 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत थी। एक तरफ केएल राहुल 82 रनों पर खेल रहे थे अपनी अर्धशतक से मात्र 18 रन दूर। तो वही यहाँ पर है 18 ओवर की पहली ही बॉल पर पत्थी राणा ने केएल राहुल को रविंद्र जडेजा के हाथों बाउंड्री लाइन पर कैच कराया और 82 रन उन्हें बनाकर पवेलियन भेज दिया।
ऐसे में एक और बड़ी सफलता यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स को लगी, लेकिन यहाँ पर 19वीं ओवर में देश पांडे की बॉल पर यहाँ पर मार्क स्टोइनिस ने छक्के चौके की बरसात की और आज के इस मुकाबले में 19वीं ओवर में 15 रन देते हुए इस मुकाबले को समाप्त कर दिया। ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स ने आज का यह मुकाबला 8 विकेट से अपने नाम किया और चेन्नई सुपर किंग्स को हार का सामना करवाया है। तो दोस्तों यहाँ पर आज के इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स का हार का और लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत का सबसे बड़ा कारण क्या था? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के अंदर बनाने के लिए। जय हिंद।